Good morning, students. Hope you are all doing well. So today we are going to finish off the last minute revision for trigonometry. Already we have covered up 2 mark, 4 mark and 6 mark questions और इसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हमने कवर कर चुके हैं. बट स्टिल वी डोंट वांट टू टेक ए चांस क्योंकि आपके पास चॉइस बहुत लिमिटेड है आपके क्वेश्चन पेपर में. तो इसीलिए हम कुछ क्वेश्चंस जो आपकी टेक्स्ट बुक से छूट गए थे हम उसको आज कवर करने वाले हैं. आज हमारा ये जो वीडियो होगा ये मिक्स्ड बैग है. यहाँ पे हम मोस्टली 3 मेन कॉन्सेप्ट्स कवर कर रहे हैं कि आज हम करने वाले हैं प्रॉब्लम्स व्हिच आर बेस्ड, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 to 3 आर बेस्ड ऑन द पाइथागोरस थ्योरम फॉर्मूला, जहां पे हम पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू अपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर जो अप्लाई करके सॉल्व करते हैं. तो ये फर्स्ट 3 क्वेश्चंस वो हो गए. एनीवेज मैं आपको बताऊंगा कि कब आपको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, 4, 5, 6 एंड 7 आर सोली बेस्ड ऑन द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. ये भी मैं आपको बताऊंगा क्योंकि मोस्ट स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है कि कब आइडेंटिटी अप्लाई करनी है, तो मैं ये भी आपको समझा दूंगा. एंड द लास्ट 3 क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो हमारी 2 मार्क के सेक्शन में जो वीडियो में म्यूट हो चुके थे, कुछ क्वेश्चंस मिस हो चुके थे. आई एम गोइंग टू कवर अप ऑल दोस ओवर हियर. ठीक है, सो लेट्स डाइव इन. सो पहले हम क्वेश्चन को यहाँ पे एनालाइज करते हैं कि हम ये देखते हैं कि कब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है. ये देखिए क्वेश्चन सेज इन अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल. सो ऑलवेज ट्रिग्नोमेट्री वर्क्स ऑन अ राइट एंगल ट्रायंगल. So in a right angled triangle, it is right angled at R. Okay, so let's write R over here, right angled at R. PQ equal to 29 units. PQ, the other two vertex are PQ, so let's mark this as P and this vertex as Q. So PQ is given as 29 units, QR is 21 units, QR 21 units, angle PQR is theta. So ये हो गया. देखिए PQR is theta. Then find the values of cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा. ये फर्स्ट बिट है, मैं आपको सेकंड बिट भी आपको देने वाला हूं. मैं स्पेस सेव करने यहाँ पे नहीं लिखा. ठीक है, चलो ये हमको फाइंड करना है. तो यहाँ पे व्हेन इट इज गिवन द साइड्स, आपको जब 29, 21 इस तरह के साइड्स की बात हो रही है, लेंथ ऑफ द साइड्स, सो इट शुड इमीडिएटली स्ट्राइक इन योर माइंड के लेंथ ऑफ द साइड्स ना तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के एंगल्स 30 डिग्री 45 डिग्रीज में यूज होने वाला है. ओके, ना तो ये आइडेंटिटी में यूज होने वाला है. ठीक है, आई मीन लाइक डायरेक्टली आप आइडेंटिटी नहीं अप्लाई करोगे, ना तो आप डायरेक्टली टेबल लोगे. आपको ये माइंड में स्ट्राइक होना चाहिए कि जब इस तरह के साइड्स दिए जा रहे हैं तो यू हैव टू यूज पाइथागोरस थ्योरम यूजिंग द राइट एंगल्ड ट्रायंगल. फाइन, ओके. सो अभी राइट नाउ हमारा क्वेश्चन, हमारा कंसर्न है कि cos थीटा और sin थीटा स्क्वायर ये जो फाइंड करना है, इसके लिए हमको पहले cos थीटा क्या है ये पता होना चाहिए. वी शुड नो व्हाट इज cos थीटा एंड वी शुड नो व्हाट इज sin थीटा, राइट. यू रिमेंबर, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है तो इनको साइड्स में हम कैसे लिखते हैं. cos थीटा इज adjacent by hypotenuse and similarly sin theta is what, opposite by hypotenuse. ठीक है, सो ये adjacent, hypotenuse, ये opposite, ये तीनों साइड्स यहाँ पे है क्या आप चेक कर लीजिए. डू यू हैव इट विथ रेस्पेक्ट टू दिस एंगल थीटा. ये साइड होगा आपको opposite, ये तो आपका by default hypotenuse the longest side and this is adjacent, right. So we just know the lengths of two sides. This side is missing, we have to find out this. Okay, किसी भी missing side को आप कैसे find करोगे, using Pythagoras theorem formula, okay, which says hypotenuse square equals to opposite square plus adjacent square. ठीक है, पहले आपको सब लिखना पड़ेगा गिवन, जो जो आपको गिवन इन्फॉर्मेशन यहाँ से ये आप सब लिखना, फिर ये आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है. एंड व्हेनेवर यू अप्लाई अ फॉर्मूला इन एनी ऑफ द प्रॉब्लम्स प्लीज एनक्लोज इट इन अ बॉक्स. इसको बॉक्स में लिखना, बहुत अच्छा इंप्रेशन आप का रहेगा एग्जामिनर में. अभी चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं हाइपोटेन्यूज स्क्वायर. तो हाउ मच इज हाइपोटेन्यूज, PQ. क्यों PQ, क्योंकि आपको पहले साइड्स लिखना है इंप्रेशन के लिए. ओके, फिर बाद में उसके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हम. अपोजिट, एज दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम मैं बता रहा हूं. सो अपोजिट इज PR, सो ये PR स्क्वायर प्लस एडजेसेंट, एडजेसेंट इज RQ या QR इज वन एंड द सेम होल स्क्वायर. ठीक है, सो ये फॉर्मूला, फिर ये साइड्स, उसके बाद अब इसके वैल्यूज. तो PQ, हाउ मच इज PQ, PQ is 29 units. ओके, PR is unknown, we have to find out. तो हम उसको ऐसे रखते हैं PR, या फिर आपको स्मॉल x ऐसे कुछ अज्यूम कर सकते हो. RQ is 21. ठीक है, 21 स्क्वायर. सो 29 स्क्वायर कितना होगा, क्विकली टेल मी. 29 स्क्वायर होगा 841. यू मल्टीप्लाई, प्लीज मल्टीप्लाई इट एंड चेक इट. ओके, 21 स्क्वायर कितना होगा, 441 होगा. आई बीन ए टीचर, वी हैव बीन डूइंग इट सो मेनी टाइम्स, सो वी नो इट. अभी हम ये 441 को यहाँ पे ट्रांसपोज करते हैं. सो 841 माइनस 441, सेंडिंग इट हियर, इक्वल्स टू PR स्क्वायर. सो 441 माइनस 841 माइनस 441 कितना होगा भाई, 400 इज इक्वल टू PR स्क्वायर. एक्चुअली वी वर इंटेंडेड टू फाइंड PR, हमको PR चाहिए तो स्क्वायर को यहाँ सेंड कर दीजिए. सो एंड सेंडिंग द स्क्वायर, इट्स गोइंग टू बी रूट ऑफ 400, यहाँ पे रूट आएगी और यहाँ PR बन जाएगा. सो स्क्वायर रूट ऑफ 400 इज हाउ मच, स्क्वायर रूट ऑफ 400 इज नथिंग बट 20. ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो इसकी स्क्वायर रूट 20 होती है. तो ये हो गया आपका PR. सो दिस साइड PR इज 20.
ठीक है, अब क्विकली हम कॉस और साइन निकालते हैं और इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 2 बिट से मैं एक बताता हूँ, एक आपको करना है। सो कैन यू क्विकली टेल मी cos थीटा इज एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज, सो एडजेसेंट एडजेसेंट 21, हाइपोटेन्यूज कितना है यहाँ पे 29, राइट। सो अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज इज योर साइन, तो अपोजिट इज 20 by hypotenuse is 29. Okay, what was your first bit? We were being asked to find out what cos square theta minus sin square theta. ठीक है, तो cos square theta, तो आपको ये cos theta है, तो ये cos theta पहले लिख लीजिए 21 by 29 with a square minus sin square theta, sin square theta that is 20 by 29 whole square. Okay, this looks like a by b whole power m. When you open it, it is a power m by b power m, यानी 21 square by 29 square. This is 20 square by 29 square. So 21 square कितना होगा? 21 square as we had it here a while ago, so it is 441. ठीक है, by 29 square. 29 square is 841. Similarly, 20 square is 400 by 841. Right? So both the denominators are same. We can write the LCM of these two as 841. यहाँ पे 441 minus 400 is 41. ठीक है, दैट्स इट, यू कैन नॉट कैंसिल इट, इसमें कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं होता क्योंकि ये प्राइम नंबर है, तो बस इतना ही छोड़ दीजिए, आपका आंसर है। फाइन, अंडरस्टूड। सो सेकंड बिट ऑफ यूअर सेज कि यहाँ पे प्लस है, ठीक है, एंड ऑब्वियसली इसका आंसर क्या होगा? 1 होगा। यू ओके, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी इज 1। सो व्हेन यू ऐड अप, आप इसको ऐड करके सिंप्लीफाई करते हो, तो जैसे आपको यहाँ पे प्लस 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 लिखना है, तो ये दोनों का सम हो जाएगा आपको 841, अपन कैंसलेशन इट इज गोइंग टू बी 1, राइट। होप यू अंडरस्टूड इट। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द सेम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, सॉरी पाइथागोरस की कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा ये। तो मीनवाइल आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। मीनवाइल आई विल इरेज दिस एंड आई होप यू अंडरस्टूड व्हेन टू अप्लाई द पाइथागोरस। जब साइड्स दिए जाती है, साइड्स की बात होती है, तो आपको पाइथागोरस यूज करना है, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए इसी तरह इवन इन दिस क्वेश्चन इट सेज if 3 tan a equal to 4 then find sin a and cos a. It says 3 tan a equal to 4. देखिए 3 tan a को हम क्या लिख सकते हैं? 3 tan a equal to 4. ठीक है, ये देखेंगे हम क्या फाइंड करना है। 3 tan a equal to 4. If I send this 3 to the other side, ये क्या हो जाएगा? tan a equal to 4 by 3. Sending this 3 to the other side. Okay, मल्टीप्लिकेशन में है, ये डिवीजन में हो जाएगा 4 by 3. सो अगेन यहाँ देख लीजिए कि ये रेशियो है, tan इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो ये भी रेशियो हो गई, तो ये साइड्स की रेशियो हो गई। यूजुअली हम tan थीटा क्या लिखते हैं? यू रिमेंबर tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट? अपोजिट बाय एडजेसेंट, ठीक है। tan थीटा क्या होता है? अपोजिट बाय एडजेसेंट होता है। तो ये जो 4 है ये आपका अपोजिट साइड है, ये 3 इज योर एडजेसेंट। आई मीन लाइक एग्जैक्टली ये कोई सेंटीमीटर नहीं होता है, ये यूनिट्स में आपको लिखना पड़ेगा। सो इसके लिए हम एक ट्रायंगल लेते हैं, ओके, विद 3 साइड्स एबीसी, राइट एंगल एट बी, ये डिफॉल्ट है। अब यहाँ पे tan a कहा जा रहा है, तो विद रिस्पेक्ट टू a एंगल, इसको अगर आप a एंगल a लेते हो तो इसके लिए ये साइड आपका अपोजिट हो जाएगा, ये एडजेसेंट हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ठीक है। तो अपोजिट बीन 4, ठीक है, एडजेसेंट बीन 3, ठीक है, ये 3 यूनिट्स है। ऑब्वियसली ये मिसिंग साइड आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो मिसिंग साइड आप कैसे फाइंड करोगे? यूजिंग पाइथागोरस कॉन्सेप्ट, ठीक है। पाइथागोरस से आप फाइंड कर लोगे, दैट इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर AC स्क्वायर इक्वल टू अपोजिट स्क्वायर, अपोजिट इज BC व्हिच इज 4 स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर, सो एडजेसेंट इज 3, सो इट इज 3 स्क्वायर, ओके। सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू, अब बताइए 4 स्क्वायर कितना होगा? 16, 3 स्क्वायर इज 9, so on summing up, adding up, it is 25, right? So if I send the square to the other side, क्योंकि हमको AC फाइंड करना है, तो स्क्वायर को हम यहाँ सेंड करते हैं, तो ये बन जाएगी रूट, तो रूट ऑफ 25 कितना है बताइए? 5, तो इट इज 5 यूनिट्स, दिस इज 5 यूनिट्स, राइट। सो बेस्ड ऑन दीज वैल्यूज, अब ये वैल्यूज के आधार पे आपको साइन ए और कॉस ए निकालना है। साइन ए इज अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, सो अपोजिट इज 4, हाइपोटेन्यूज इज 5, सो ये बनेगा 4 by 5। सिमिलरली कॉस थीटा फाइंड कर लीजिए। मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ, ओके। चलिए उसको हम इरेज करते हैं। You got it right, it's not so difficult or not so challenging, so I'm not going into much detail because one first problem हमने काफी डिटेल में उसको देखा है। Let's come back to this question, okay? So यहाँ पे फिर दोबारा देखिए कि ये भी अभी उसी तरह कुछ कहा जा रहा है। if tan a equal to √3, tan a equal to √3, then find sin a cos c plus cos a into sin c. There are 2 bits, let's do 1 bit और 1 bit आप कर लेना।
तो tan a इक्वल टू √3। अच्छा भैया अभी जो ये जो क्वेश्चन था tan a इक्वल टू हमने लिखा उसको 4/3, ठीक है, जहां पे ये अपोजिट बन गया ये एडजेसेंट बन गया, बट वेराज यहाँ तो सिर्फ √3 है। हाउ कम, हाउ डू वी नो कि एडजेसेंट क्या होगा? यहाँ पे एक काम करिए, बाई 1 लिख लीजिए, वी कैन राइट डिफॉल्ट 1। सो दिस इज गोइंग टू बी योर अपोजिट, ये आपका अपोजिट बन जाएगा और ये आपका एडजेसेंट बन जाएगा। होप यू अंडरस्टूड इट, क्योंकि हमको ये वैरायटी के क्वेश्चंस भी देखना है जहां पे आपको रेशियो अगर नहीं भी दी गई तो डिनोमिनेटर में आप डिफॉल्ट 1 लिख सकते हो, ठीक है, अंडरस्टूड ना। और हम कैसे पहचाने कि यहाँ पे पैथागोरस यूज होगी? जब इस तरह बता रहा है sin a इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, ऑब्वियसली जब ये वैल्यूज दी गए आपको रेशियो के फॉर्म में, तो आपको पैथागोरस यूज करना ही करना है। ये बन जाएगा हमारा अपोजिट, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू एंगल ए, ये अपोजिट साइड है √3, दिस इज गोइंग टू बी एडजेसेंट 1 यूनिट, वी हैव टू फाइंड आउट हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इज मिसिंग, ठीक है। सो हाइपोटेन्यूज आप यानी कि आपको दो साइड्स दिए जाएंगे, दो साइड्स आपको पता हो गए, चाहे वो अपोजिट और एडजेसेंट हो या अपोजिट या हाइपोटेन्यूज हो, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में था। आपको थर्ड साइड यूजिंग पाइथागोरस फाइंड करना है, ठीक है। फिर वो पाइथागोरस से आप फाइंड करने के बाद आपको जो भी साइड्स की रिक्वायरमेंट है, आई मीन जो भी रेशियोज है साइन ए कॉस सी, या फिर यूजिंग द फॉर्मूला रेशियो का साइन ए अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज कॉस एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज, इससे ये फाइंड कर लेना, इजंट इट इजी। सो चलो हम पाइथागोरस से एसी फाइंड करते हैं, ओके। सो AC स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से इक्वल टू अपोजिट स्क्वायर, दैट इज 1 स्क्वायर प्लस एडजेसेंट इज √3 स्क्वायर, ठीक है। सो इट्स वेरी सिंपल अगेन। सो कैन यू टेल मी 1 स्क्वायर इज हाउ मच? 1। यहाँ पे क्या होगा? स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, तो ये 3 हो गया, 1 + 3 इज 4, AC स्क्वायर इज 4। अब हमको AC चाहिए, तो क्या करना चाहिए हमको? स्क्वायर को वहां सेंड करेंगे, ये रूट हो जाएगी। सो AC इज इक्वल टू हाउ मच? √4 इज 2, तो ये हो गया आपका 2 यूनिट्स, AC इज 2 यूनिट्स, राइट। अभी बताइए, अब आपको क्या चाहिए? साइन ए, ओके। यहाँ पे थोड़ा कैच है, इसीलिए मैं ये बता रहा हूँ, दोबारा बता रहा हूँ, साइन ए। चलो लेट्स फाइंड आउट साइन ए। साइन थीटा इज अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है, साइन थीटा इज अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। सो अपोजिट विथ रिस्पेक्ट टू दिस एंगल ए, ये अपोजिट है, याद रखिए। तो अपोजिट इज √3, हाइपोटेन्यूज इज 2, ठीक है। कॉस सी, यहां देखो अभी कॉस सी, कॉस एंगल सी आपको कंसिडर करना है, तो सी अगर आप कंसिडर करते हो तो एंगल सी के लिए ये अपोजिट हो जाएगा, ओके। इट्स बेटर आई ड्रॉ वन मोर ट्रायंगल फॉर यू, इट्स यू, ओके, यू आल्सो बेटर ड्रॉ अनदर ट्रायंगल इन योर एग्जाम, बेहतर रहेगा आपके लिए, अच्छा है, ठीक है। अब देखो हमको विद रिस्पेक्ट टू एंगल सी लेना है, साइड की लेंथ सेम रहेगी, नो डाउट, दिस इज गोइंग टू बी 2 यूनिट्स, दिस इज गोइंग टू बी 1 यूनिट एंड दिस इज गोइंग टू बी √3 यूनिट्स, ये चेंज नहीं हो गए, ठीक है। देखो बट विद रिस्पेक्ट टू एंगल सी ये अपोजिट बन जाएगा, ये एडजेसेंट बन जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज, ओके, दिस आर गोइंग टू चेंज, राइट। सो अब बताइए कि यहाँ पे हमको cos c चाहिए था, cos c cos वैल्यू इज एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज, ये सेम है, आई मीन ये तो सेम रहेगा। अब विद रिस्पेक्ट टू सी आप ये ट्रायंगल में देखना है आपको, ओके, कंफ्यूज नहीं होना। एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट इज √3, हाइपोटेन्यूज इज 2, ठीक है, हाइपोटेन्यूज इज 2, ओके। सो नाउ द अदर टू रेशियोज दैट वी वांट इज cos a, तो अब cos a कहां देखेंगे आप? विद रिस्पेक्ट टू एंगल a, यहां पे आना है आपको, ठीक है। सो cos a यहां से लेते हैं हम, cos a, ओके, cos a दैट इज एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज, सो एडजेसेंट इज 1 बाय हाइपोटेन्यूज इज 2, ठीक है। तो अब साइन सी, साइन सी के लिए क्या करेंगे हम? साइन सी के लिए हम ये ट्रायंगल में आ जाएंगे यहाँ पे, तो साइन इज अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, विद रिस्पेक्ट टू सी ये अपोजिट है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो दिस इज गोइंग टू बी 1/2। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। सो लेट मी डू इट हियर, आई मीन आई विल इरेज दिस पार्ट, आई नीड स्पेस। तो यहाँ पे अगर हम ये सब सब्स्टिट्यूट करते हैं, साइन ए इंटू cos c plus cos a into sin c, ठीक है। So let's quickly, once this has been done, just plugging in the value, substituting it and simplifying it, so easy. Sin a √3/2 into cos c √3/2 plus cos a 1/2 into sin c is 1/2, ठीक है। So बताइए, अब देखो ये दोनों सेम है, ये इंटू है, तो √3 into √3 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। हाउ कम? √3 into √3 इज एक्चुअली √3 स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो वो 3 हो जाएगा, ओके, यू रिमेंबर, राइट। √3 into √3, दिस इज अ रैपिड रिवीजन, वी आर नॉट डूइंग द बेसिक्स। बाय ये मल्टीप्लिकेशन में 2 into 2 is going to become 4 plus
उसी तरह यहाँ पे 1 into 1 1 हो जाएगा, 2 into 2 क्या होगा, यहाँ पे 4 होगा. ओके, व्हाट डू वी ऑब्जर्व हियर, वी ऑब्जर्व दैट 4 and 4 दोनों सेम है डिनोमिनेटर, तो उसकी एलसीएम हम 4 लिखेंगे और यहाँ क्या होगा 3 plus 1 4. ठीक है, सो 4 ones 4 ones, सो आंसर इज 1. अंडरस्टूड. सो ये बिट मैंने सॉल्व किया, सेकंड बिट आपको करना है. ये वैल्यूज आपको फिर से फाइंड करना पड़ेगा नहीं, ऑलरेडी यू हैव cos a. Okay, you have got cos a, you have got cos c, sin a, sin c, sin a and sin c. Just pick the values from here and substitute it, right? So we are done with the concept of Pythagoras. अभी हम identities use करते हैं. Meanwhile मैं जब तक ये erase करता हूँ, just have a look at this question and think of what identity will be used. Okay, क्वेश्चन को नोटिस करिए. यहाँ पे देखो स्ट्रेट अवे आइडेंटिटी तो नहीं यूज होगी, क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिटी कब यूज होगी, ध्यान से सुनिए मैं जो आपको बता रहा हूँ कि आइडेंटिटी कब यूज होगी. आपको किसी ना किसी रेशियो पे स्क्वायर होना चाहिए, साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, सीकेंट स्क्वायर, कोसेकेंट स्क्वायर. डू यू सी एनी सच स्क्वायर हियर? वी डोंट सी एनी सच स्क्वायर. सो आइडेंटिटी स्ट्रेट अवे डायरेक्ट नहीं यूज होगी. तो इन दैट केस हमको क्या करना पड़ेगा, ये देखिए क्वेश्चन इज शो दैट LHS आई एम राइटिंग cot theta plus tan theta is equal to secant into cosecant. ठीक है, देखो मैं क्या बता रहा हूं कि ये आइडेंटिटी के आधार पे है. ना तो आपको यहाँ पे कोई 30 45 ना एंगल दिया गया, ना तो आपको इस तरह 3/4 21 29 इस तरह के कोई साइड्स नहीं दी गए. तो आपको आइडेंटिटी यूज करके ही सॉल्व करना है. ठीक है, जैसे मैं गूगल मैप बार बार आपको बताता हूँ कि आपका डेस्टिनेशन टेक राइट लेफ्ट आपको डायरेक्ट करते रहेगा, तो उसी तरह यहाँ देखिए कि ये आपका गूगल मैप है, यानी ये आपका लोकेशन है, यहाँ आपको पहुंचना है, ये आपकी डेस्टिनेशन है. तो कॉट और टैन से हमको सीकेंट कोसेकेंट लाना है. तो कैसे ला सकते हो कि ये दोनों के बीच में एक ब्रिज है, वो क्या है, साइन एंड कॉस. क्योंकि कॉट थीटा इज कॉस बाय साइन. ओके, बट आई राइट इट हियर. कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साथ ही साथ ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा. ओके, कॉट थीटा इज कॉस थीटा बाय साइन थीटा प्लस tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, sin थीटा बाय cos थीटा. राइट, सो आंसर आपका सीकेंट कोसेकेंट है, क्योंकि sin एंड cos आर आल्सो एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ सीकेंट एंड कोसेकेंट. यानी सीकेंट क्या होगा, 1/cos होगा, कोसेकेंट क्या होगा, 1/sin होगा. गॉट इट. आई मीन tan से सिंगल tan है, या कोई अगर स्क्वेयर्स होते हैं तो हम आइडेंटिटीज में इसको यूज कर लेते हैं, यहाँ भी स्क्वायर, बट यहाँ स्क्वायर नहीं है, तो हमको साइन और कॉस का सहारा लेना पड़ेगा. वी हैव टू टेक हेल्प ऑफ साइन एंड कॉस. तो दिस टू हैव टू बी कन्वर्टेड इनटू साइन एंड कॉस. सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो आपको ये दो आ जाएंगे. ठीक है, अंडरस्टूड. तो चलो लेट्स सिंप्लीफाई. सो जब हम इस तरह देखते हैं तो देयर इज अ स्टेट अवे, आपको ये क्लिक होना चाहिए कि अगर मैं स्क्वायर यहाँ लेता हूँ, थिंक ऑफ अ स्टेप, यहाँ एलसीएम से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो ये cos into cos, cos स्क्वायर, sin into sin, sin स्क्वायर. तो ऊपर क्या होगा, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर, व्हिच इज गोइंग टू बिकम 1. ये आइडेंटिटी भी अप्लाई हो जाएगी. डिनोमिनेटर्स में ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, cos इन sin into cos. राइट, चलो देखो एलसीएम से हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इज गोइंग टू बिकम cos स्क्वायर थीटा, cos into cos प्लस sin into sin विल बिकम sin स्क्वायर थीटा. राइट, होल डिवाइडेड बाय sin into cos. ओके, सो अभी आइडेंटिटी हम यूज करेंगे, विल राइट इट एज 1, या रीजन स्पेसिफाई करिए कि क्यों ये 1 है. सिंस cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर इज 1 डिवाइडेड बाय sin इनटू cos. अब ये देखिए आपकी डेस्टिनेशन, आपका लोकेशन कितनी दूर है, आपको सीकेंट इनटू कोसेकेंट लाना है. सीकेंट कोसेकेंट आ सकता है, क्योंकि सीकेंट कोसेकेंट हैव रेसिप्रोकल रिलेशन विद cos एंड sin. तो ये cos एंड sin रेसिप्रोकल में ही आपको लग रहा है ना, तो इसको स्प्लिट करके लिख लेंगे हम. 1/sin into cos can be written as 1/sin into 1/cos. राइट, लिख सकते हैं ना, क्योंकि देखिए 1 into 1 is 1 only. तो 1/sin is nothing but cosecant theta, right, and 1/cos is secant theta. This is what your RHS is. ठीक है, देखो मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव, वो secant into cosecant या cosecant into secant is one and the same. Hope you understood it, right? So let's not drag or brag, क्योंकि वीडियो की लेंथ लंबी हो जाएगी. कॉन्सेप्ट को एक बार पॉज करके मैंने जो वर्ड्स कहे हैं, मेरी जो स्टेटमेंट्स है, उसको ध्यान से फिर से सुनो, आपको समझ में आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आइडेंटिटी के आधार पे है. tan स्क्वायर प्लस tan पावर 4 इज secant स्क्वायर पावर 4 माइनस secant स्क्वायर. तो इट्स वेरी सिंपल. व्हेन यू लुक एट इट, tan और आंसर आपका secant में होना है, तो दे बोथ हैव अ रिलेशन. आपको रिलेशन कनेक्ट करना है कि कैसे रिलेटेड है. तो आइडेंटिटी में दोनों रिलेटेड है. हमारे पास secant स्क्वायर tan स्क्वायर की आइडेंटिटी है, राइट, यू रिमेंबर. सो मैं पहले आइडेंटिटी आपको एक बार दोबारा याद दिला देता हूँ. secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. दे बोथ आर रिलेटेड. ओके, वी आर गोइंग टू यूज इट. मैं इसकी स्पेस यहाँ पे कुछ स्पेस छोड़ देता हूँ. अब हम LHS लेते हैं. हमारा LHS इज tan स्क्वायर थीटा प्लस tan पावर 4 थीटा.
ठीक है, यहां से आंसर हमको सेकंड में आना है, सेकंड में आ जाएगा, नो वरीज। बट रिमेंबर आइडेंटिटी वर्क्स ऑन स्क्वेयर्स नॉट ऑन द पावर 4, ये पावर 4 पे नहीं काम करने वाली है, रिमेंबर। ओके, सो एक काम करते हैं, सो व्हाट वी कैन डू इज फॉर यू गाइज, मैं इसको और भी सिंपल बना देता हूं कि कैन आई राइट दिस tan power 4 as tan square theta into tan square theta, can I? Yes we can, क्योंकि tan square into tan square is powers 2 2's is 4, ठीक है, मल्टीप्लाई करो या ऐड करो, हो सकता है ना। तो अभी यहाँ पॉसिबिलिटी क्या है, विद प्लस सिंबल आई कैन टेक आउट tan स्क्वायर कॉमन, यहाँ भी tan स्क्वायर, यहाँ भी tan स्क्वायर, वी कैन टेक आउट tan स्क्वायर कॉमन, ठीक है, ये tan स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, दिस इज 1 प्लस tan स्क्वायर इज कॉमन, सो व्हाट इज लेफ्ट, tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। सो अब देखिए tan स्क्वायर को हमको सब्जेक्ट बनाना है, यहाँ से रिलेशन, तो tan स्क्वायर को वहां पे सेंड कर दीजिए, 1 को यहाँ ला लीजिए, दिस इज सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 यहाँ आ गया, माइनस tan स्क्वायर 1 चले गया, प्लस tan स्क्वायर थीटा, राइट। सो इन प्लेस ऑफ tan स्क्वायर वी कैन राइट सीकेंड स्क्वायर माइनस 1 यहाँ पे, ठीक है, दिस इज सीकेंड स्क्वायर माइनस 1 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, अगेन यही आइडेंटिटी से आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर कैसे आता है, इसको यहाँ पे भेज दीजिए, सो दिस इज सीकेंड स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये 1 tan स्क्वायर यहाँ जाएगा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी सीकेंड स्क्वायर हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर, वी कैन रिप्लेस दिस विद सीकेंड स्क्वायर थीटा, ठीक है। सो ये सारे रीजंस पहले नहीं, यहाँ पे आपको स्पेसिफाई करना है, मैं बिफोर एंड बता रहा हूँ। सो अभी ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, हमारा आंसर है सीकेंड पावर 4 माइनस सीकेंड स्क्वायर। तो कैसे करेंगे हम, सीकेंड स्क्वायर इनटू सीकेंड स्क्वायर will become secant power 4 theta, secant square into 1 is secant square theta, this is what our RHS was, got it, hope you understood it कि आइडेंटिटी कैसे अप्लाई करना है, रिलेशंस कैसे देखना है, ठीक है। तो एक बार इसको पॉज करके देन एंड देयर इसको विदाउट सीइंग ट्राई कर लीजिए, यू विल अंडरस्टैंड इट मच मच बेटर व्हेन यू डू इट, you know, then and there, okay। So then next another two questions, there are two bits over here, they are quite simple, okay। मैं ये एक बताता हूँ, ये आप ट्राई कर लीजिए, बहुत सिंपल है, वैसे भी मैंने जब चैप्टर वाइज ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया था तो सारी चीजें कवर की थी, तो ये देख लीजिए a bit, so LHS part let's take, it is 1 minus tan square a by cot square a minus 1 इक्वल्स टू आंसर इज RHS इज tan स्क्वायर ए, खाली tan स्क्वायर आपको आंसर आना है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये कॉट को बदलना पड़ेगा, कॉट को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आंसर इज ओनली इन टर्म्स ऑफ कॉट tan, वी डोंट वांट कॉट, तो tan और कॉट का रिलेशन आपको याद रखना पड़ेगा, tan और, क्योंकि यहाँ आइडेंटिटी नहीं है, tan और cot are not related by identity, how are they related, they are reciprocal to each other, okay। So tan theta is 1 by cot theta and cot theta is 1 by tan theta, they are reciprocal related, ठीक है। तो हम cot की प्लेस में 1 by tan लिख सकते हैं यहाँ पे, ओके, सिंपल है, जस्ट 2 स्टेप्स। tan को हम चेंज नहीं करेंगे, ओके, क्योंकि आंसर हमारा tan में होना चाहिए, तो इसको ऐसे रखिए 1 minus tan square a, ठीक है, बाई, अभी हम cot स्क्वायर को चेंज करेंगे, cot थीटा इज व्हाट, 1 by tan थीटा, तो वी कैन राइट दिस tan cot स्क्वायर एज 1 by tan स्क्वायर थीटा, ओके, थीटा और a माइनस 1, ठीक है। न्यूमरेटर ऐसे रख लो 1 minus tan स्क्वायर a, यहाँ पे हम एलसीएम से इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं tan स्क्वायर को, सो इट्स गोइंग टू बिकम tan स्क्वायर a into 1 will be tan square a then divided by tan square a, फाइन। एंड यू नीड टू बी केयरफुल, एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो, जब इस तरह के 3 फ्रैक्शंस बन रहे हैं तो आपकी जो मेन डिवीजन लाइन है इसको थोड़ी सी एक्सटेंडेड रख लेना, ओके। सो जस्ट वन मोर स्टेप, सो व्हेनेवर यू गेट दिस काइंड ऑफ थिंग्स, तो अगर आपको डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन आता है तो लास्ट टाइम आई टोल्ड यू कि दिस गोज अप, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओके। ये देखिए, ये नीचे tan स्क्वायर है, इट गोज अप, दिस इज 1 minus tan स्क्वायर है इनटू, ये ऊपर जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा tan स्क्वायर है डिवाइडेड बाय व्हाट इज देयर इन द डिनोमिनेटर 1 minus tan स्क्वायर a, ओके। व्हाट डू वी सी, क्या पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, देखो ये दोनों सेम दिख रहे हैं ना, तो क्या कर सकते हैं हम, इसको कैंसिल कर लेंगे, सो व्हाट इज लेफ्ट, वी आर लेफ्ट ओनली विद tan स्क्वायर a, दैट्स योर RHS, ओके, अंडरस्टूड। बहुत सिंपल है, कॉट को हमने tan में सब्स्टिट्यूट किया और यू नो सिंप्लीफाई किया, ये हमारा RHS, फाइन। चलिए वन मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन द आइडेंटिटी, ओके। सो ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस रिवीजन का, इट्स अगेन अ सिंपल क्वेश्चन, बिट लेंथी। दिस यू LHS sin a plus cosecant a whole square plus cos a plus secant square secant whole square plus 7 plus tan square a plus cot square a, आ जाएगा, बहुत सिंपल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, एकदम सिंपल, ओके।
So let's quickly write the LHS part. LHS is बहुत आसान है. मैं देखिए LHS में कुछ बताने वाला हूं. आई थिंक यू हैव ऑलरेडी ऑब्जर्व्ड इट. अगर नहीं ऑब्जर्व किया तो भी मैं आपको बता दूंगा. ओके, आप मीनवाइल देखते रहिए. मैं बोलने से पहले आप बता दीजिए आपने क्या ऑब्जर्व किया. ये देखो कि ये दोनों रेसिप्रोकल रेशियोज है, यानी साइन इज 1 बाई कोसिकेंट, कोसिकेंट इज 1 बाई साइन. उसी तरह कॉस इज 1 बाई सीकेंट एंड सीकेंट इज 1 बाई कॉस. ठीक है, याद रखना कि अगर आई मीन कि इफ वी राइट देम टुगेदर रेसिप्रोकल रिलेशन, यानी जैसे टैन टीटा कॉट टीटा अभी मैंने बताया आपको, या फिर साइन टीटा इंटू कोसिकेंट टीटा आपको कहीं पे है, या फिर कॉस टीटा इंटू सीकेंट टीटा है, तो स्ट्रेट अवे यू कैन कैंसिल देम. इसको आप कैंसिल कर सकते हो. ओके, ये रेसिप्रोकल रिलेशंस को कैंसिल करोगे और आपका आंसर यहाँ पे ऑलवेज 1 होगा. ओके, हाउ कम, ये कैसे 1 होगा, ये देखिए. If we replace cosecant, secant a can be taken as 1 by cos theta, तो cos cos cancel हो जाएगा. Same way tan and cot are reciprocal, that is cot is 1 by tan, कैंसिल करो 1 हो जाएगा. यहाँ भी cosecant is 1 by sin, कैंसिल करो 1 हो जाएगा. ठीक है, so this should be in your mind, right? Always ये आपके जहन में रहना चाहिए. ठीक है, चलो अभी हम यूज करने वाले यही कॉन्सेप्ट. अब बताइए कि व्हेन यू लुक एट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन व्हाट स्ट्राइक्स इन योर माइंड. साइन ए प्लस कोसिकेंट ए होल स्क्वायर है, तो ऑब्वियसली हम उसको अलजेब्रिक आइडेंटिटी से ओपन करेंगे. सो इसको हम लिखेंगे ए स्क्वायर, दैट इज साइन ए स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर भी लिख सकते हो आप. उसके बाद 2ab प्लस 2ab, 2a क्या बनेगा यहाँ पे आपको साइन ए इंटू बी, बी इज योर कोसिकेंट है. ठीक है, प्लस वी हैव टू एक्सपैंड दिस, ये क्या बनेगा आपका ए स्क्वायर, दैट इज कॉस स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर इज सीकेंट ए स्क्वायर, प्लस 2 इंटू ए दैट इज कॉस ए इंटू बी इज सीकेंट ए. फाइन, यह देखिए अब ये ब्रैकेट हम ओपन करते हैं. सो यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है, दिस इज गोइंग टू बिकम साइन स्क्वायर ए, स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, ये कोसिकेंट स्क्वायर ए. फाइन, जस्ट आई हैव शोन यू दीज आर रेसिप्रोकल, सो दे विल बी कैंसल्ड. आई हैव शोन यू हाउ. आप यहाँ पे लिख के करना चाहिए आपको, 1 बाई साइन ए लिख के आपको कैंसिल करना, तो एग्जामिनर पे अच्छा सा इंप्रेशन रहेगा. ये हो गया 2 आपका. इफ यू ओपन द ब्रैकेट इट इज कॉस स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए, प्लस यहाँ पे क्या होगा देखिए, सेम वे कॉस एंड सीकेंट आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, तो ये कैंसिल हो जाएंगे. सो वी आर लेफ्ट विद 2. ठीक है, नाउ ऑब्जर्व करिए, कुछ बताइए आपने कुछ नोटिस किया, किया नहीं किया. बिल्कुल देखिए, cos स्क्वायर है साइन स्क्वायर है, cos स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है, तो क्या बन जाएगा व्हेन यू एड अप दीज टू थिंग्स, ये होगा 1 अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी. दिस इज गोइंग टू बिकम 1 cos स्क्वायर है. इट्स बेटर यू राइट इट वंस बिकॉज दिस इज अ लॉन्ग क्वेश्चन, ये यूजुअली 4 मार्क्स में पूछा जाता है. सो cos स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर इज टेकन ओवर हियर. इन नंबर्स को हम ऐड करते हैं, 2 प्लस 2 इज 4. ओके, इसको एक बार यहाँ लिख लेते हैं हम. नेक्स्ट स्टेप में हम सोचेंगे कि इसको क्या करना है. cos कोसिकेंट स्क्वायर है प्लस सीकेंट स्क्वायर है. ओके, एंड यू हैव टू चेक आउट वेदर यू हैव कंसीडर्ड ऑल द टर्म्स या फिर कुछ मिस हो गया. अब बोलिए ये क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज गोइंग टू बिकम 1 प्लस 4 प्लस. अब सोचो आपको इसको क्या करना है. देखो ये तो 1 प्लस 4 5 हो गया, आपका आंसर 7 आना था, आ जाएगा. The other two terms are cosecant square and secant square. The answer is in terms of tan square and cot square. आ जाएगा क्योंकि cosecant square and cot square are related by the identity. Secant square is related to tan square by the identity. ठीक है, तो उसको identity यूज करके लिख लो. तो cosecant square को क्या लिख सकते हैं हम, 1 plus cot square theta, that is 1 plus cot square a. Using the identity you know it, right? We are going to, ये last हमारा क्वेश्चन है. तो सीकेंट स्क्वायर क्या बनेगा, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए. यू शुड रिमेंबर इट, राइट. देखिए आगे आंसर आपका टैन स्क्वायर और कॉट स्क्वायर यहाँ पे आ गए, और ये नंबर्स आप ऐड कर लीजिए सारे नंबर्स, दैट इज 1 2 3 4, दैट इज 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टैन स्क्वायर ए. ठीक है, दिस आर RHS, राइट. सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड ऑल द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन आइडेंटिटीज. ओके, यहाँ तक सीबीएसई के लिए कॉमन था. ओके, तो ये एसएससी और सीबीएसई दोनों के लिए कॉमन था. अब यहाँ से जो 3 क्वेश्चंस है, दीज आर मेंट ओनली एक्सक्लूसिवली फॉर एसएससी स्टूडेंट्स के लिए ही है ये. ठीक है, तो एंड दीज आर यू नो द क्वेश्चंस दैट वी कुडंट डू इट, आई मीन लाइक वी हैव डन इट बट देयर वाज यू नो ऑडियो का कुछ ग्लिच था इन द प्रीवियस 2 मार्क्स सेक्शन, तो उसको आज हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं. एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. ये आपको शॉर्ट में 2 मार्क्स में या फिर ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकते हैं, राइट. सो इट सेज शो दैट, ये क्वेश्चन पहले ऐसे था, रवि सेज दैट डू यू एग्री विथ रवि, वो वाला ये tan 0 into tan 1 into tan 2 so on up to tan 88 into tan 99 is 0.
दे आर ऑल अंडर मल्टीप्लीकेशन, इसका आंसर 0 है। आपको ये रवि कह रहा है कि ये 0 है, तो डू यू एग्री विद रवि, एंड इफ यू एग्री वाई, गिव अ रीजन बोल के क्वेश्चन था, तो कर लेंगे हम। तो एक बार हम ये लिखते हैं सारी चीज दोबारा यहाँ पे। इट इज tan 0 डिग्री into tan 1 degree into tan 2 degree so on up to tan 88 degree into tan 89 degrees। तो when you look at this आपको स्ट्राइक होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की कॉन्सेप्ट है, स्ट्रेट अवे 90 नहीं है, 1 डिग्री 2 डिग्री। इसी तरह देयर आर टू मोर क्वेश्चंस जहां पे आपको 39 51 ओके, इस तरह के जब एंगल्स होते हैं विच आर नॉट स्पेसिफिक एंगल्स लाइक 30 45 60 90 नहीं है, तो यहाँ पे हम कॉम्प्लीमेंट्री की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ओके, व्हाट इज दैट, लेट दिस tan 0 बी 0, फ्रॉम द ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल वी नो tan 0 इज 0। अब ये हम आपको क्या करना है, इसको कैसे करना है, देखिए ये tan 1 और ये tan 89, इफ आई एड अप दिस एंगल 1 प्लस 89 इट इज गोइंग टू बी 90 डिग्रीज। ये पहले आप देख लेना, जहां भी आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो वहां पे आपको कॉम्प्लीमेंट्री यानी 90 डिग्री सम होना चाहिए दो एंगल्स का। 2 डिग्री प्लस 88 इज 90 अगेन, ठीक है, तो दोनों का 90 होगा, उसमें से आपको एक को चेंज करना है। ओके, आइदर चेंज दिस और दिस, दोनों में से एक को चेंज करना है। सो लेट्स चेंज दिस tan 1। कैसे चेंज करते हैं, ध्यान दीजिए, ये tan रेशियो वैसे ही है, ये जो नंबर 1 है, कैन आई राइट 1 एज 90 माइनस 89। ओके, डिड यू गेट मी, आई मीन लाइक 1 को मैं क्या लिखना चाह रहा हूं, 90 माइनस 89 लिखना चाह रहा हूं, क्योंकि 90 माइनस 89 इज नथिंग बट 1। ओके, 90 माइनस 89 1 होगा। ओके, इसी तरह ये जो tan 2 है, tan एज इट इज, ये 2 को कैन आई राइट इट एज 90 माइनस 90 माइनस क्या लिखेंगे, 90 माइनस 88। ओके, 90 माइनस 88 is nothing but 2, fine, you'll come to know what did we write। So as I told you, we will not be changing this is going to be same, ये ऐसा ही रहने वाला है, ये होगा आपका tan 88 into tan 89, ठीक है, ये देखिए दिस 0 into, now how it looks like, this looks like tan 90 minus theta। okay, you remember I had told you in the previous video, tan 90 minus theta will be equal to its cotrigonometric ratio। tan 90 minus theta का cotrigonometric ratio that is cot theta। okay, तो tan 90 minus theta, this is like theta, तो tan 90 minus 89 will be cot 89। okay, so ये cot 89 हो गया आपका। उसी तरह ये क्या होगा, ये होगा आपका cot 88 डिग्री, ठीक है, सो ऑन अप टू tan 88 into tan 89। ओके, ये रीजन यहां पे स्पेसिफाई कर लेना, 0 into cot theta that is cot 89 tan 89, they are both reciprocal to each other, you remember right, कि you can write it as cot theta को हम क्या लिख सकते हैं, 1 by tan theta लिख सकते हैं, राइट। सो अब ये cot theta को क्या लिखेंगे अपन, 1 by tan 89, and this has 1 by tan 88। okay, why you are writing, I hope you understood it, क्योंकि ये tan 88 है, ये tan 89 है, तो क्या पॉसिबिलिटी है, what can be done here, कि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, एंड वन मोर थिंग, ओके, यू हैव टू बी केयरफुल कि ये सारे मल्टीप्लीकेशन में, सो tan 89 tan 89, ओके, tan 88 और tan 88 ये कैंसिल हो जाएंगे, राइट। सो ऑन द होल अपॉन कैंसिलेशन ये वन जा कैंसिल होने पर क्या बचेगा आपको, 0 into 1 0 into 1 ऑल 1 into 1 into 1। ओके, बट 0 से जब आप मल्टीप्लाई करते हो, 1 into 1 इज ऑल 1 इज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, बट 1 into 0 इज गोइंग टू बी योर आंसर 0, ये 0 होगा। तो डू यू एग्री विद रवि, यस वी एग्री विद रवि, गिव रीजन, रीजन क्या है, कि रीजन ये है कि ये तो सारे 1 है, बट आंसर आपका 0 इसलिए हो रहा है कि सिंस, आप यहाँ पे लिखना पड़ेगा, सिंस tan 0 डिग्रीज इज 0, ओके, the entire answer is 0। hope you understood it, right? So let's to complete finish off the other two bits। so these bits are going to be very simple again। okay, बहुत simple है, तो I think if it is enough if I show you one bit, other bit आप try कर लोगे, I hope so। ये हम कर लेते हैं evaluate, ये आप कर लीजिए। it says cosecant 39 into secant 51 minus tan 51 into cot 39, we have to evaluate it। ओके, सो यहाँ पे आपका गूगल मैप नहीं चलने वाला है, आपको ही ढूंढते हुए आपको जाना है आपका लोकेशन, कोसिकेंट 39 into secant 51। ओके, I'll use other color, आपको मैं डिस्टिंग्विश करके बताता हूं, माइनस tan 51 into cot 39। this is one of the important concepts for SSC students in short questions and objective bits। आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि ओके,
एक काम करते हैं, इसको हम ब्लू में लेते हैं, कॉट को, इट इज कॉट 39। ओके, यहाँ पे ये कॉम्प्लीमेंट्री की कॉन्सेप्ट यूज होगी क्योंकि यहाँ पे 39 और 51 है, ये तो आपको समझ में आ गया। देन अदर थिंग कि एज आई टोल्ड यू कि आप दोनों एंगल्स को ये देखना है कि दे मस्ट बी, ओके, दे मस्ट बी 39 प्लस 51, यानी ये दोनों का सम कितना होना चाहिए आपको, 90 होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री। यहाँ भी देख लीजिए 51 प्लस 39 इज 90। ओके, तो इनमें से कोई एक चेंज करना और दोनों चेंज नहीं करना, रिमेंबर वन, जब दोनों 90 डिग्रीज बन रहे हैं तो दोनों के एंगल्स में से किसी एक को चेंज करना है, राइट? सो थिंक ऑफ व्हाट यू वांट टू चेंज। ओके, लेट्स चेंज दिस कोसिकेंट, हम फर्स्ट वाले को चेंज करते हैं, कोसिकेंट को। ओके, कैसे चेंज करेंगे? कोसिकेंट को आप वैसे लिखना है, फर्स्ट टाइम आप डायरेक्टली चेंज नहीं करना, बी केयरफुल, कोसिकेंट एज इट इज, ये नंबर को चेंज करो आप, ठीक है? 39 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 51। आई रिपीट अगेन, cosecant ratio is same, the number 39 can be written as 90 minus 51। okay, so cosecant 90 minus theta will be equal to its cotrigonometry, क्या होगा वो, cosecant 90 minus theta क्या होगा, secant theta, that is secant 51, right? as I told you we will not change the second one, हम second one change नहीं करने वाले, ये ऐसे ही रहेगा secant 51। okay, so secant 51, तो अब बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पे, secant 51 into secant 51 together it can be written as secant square 51। ओके, नो वरीज के 51 की हमको टेबल से वैल्यू नहीं मालूम है, कोई बात नहीं। ओके, विदाउट इवन दैट वैल्यू वी कैन डू इट। अब यहाँ आ जाइए, अब यहाँ दोनों 51 एंड 31 90 डिग्रीज है, एंड आई टोल्ड यू वन को एक को चेंज करना है। चलो हम यहाँ क्या चेंज करेंगे, हम यहाँ पे चेंज करने वाले हैं कॉट, कॉट को आपको चेंज करना है। क्यों चेंज करना है मैं आपको बताता हूँ, जस्ट आई टेल यू एंड यू विल अंडरस्टैंड इट। मैं जब जैसे बता रहा हूँ आपको खुद समझ में आ जाएगा। सो कॉट रेशियो सेम, 39 को क्या लिखेंगे हम, 90 माइनस 51, यानी 90 में से 51 आप सब्ट्रैक्शन करते हो, सो दिस इज इक्वल टू 39। ओके, ये 39 होता है। सो दिस इज सेम tan 51। now this looks like what, cot 90 minus theta, cot 90 minus theta can is its trigonometry कोट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यानी क्या हो जाएगा वो, tan हो जाएगा, tan थीटा। सो यहाँ पे थीटा क्या है, 51, tan 51। ओके, सो tan 51 into tan 51 is going to become tan square 51। अब समझ में आपको क्यों हमने सिर्फ cot को चेंज किया, क्योंकि cot चेंज करने पर वो tan बन गया और tan to tan tan square बन गया, यानी secant square थीटा माइनस tan square थीटा, ये आइडेंटिटी जैसा दिख रहा है, इसको हम 1 बना सकते हैं यूजिंग द आइडेंटिटी, राइट? अगर आप cot को नहीं tan को चेंज करते तो वो cot आता, cot into cot ऑलरेडी वाज cot, cot into cot, cot स्क्वायर बनेगा, तो secant स्क्वायर और cot स्क्वायर की वो आइडेंटिटी नहीं है, आइडेंटिटी यूज नहीं होगी, अंडरस्टूड? ओके, तो इसीलिए हमने इसको चेंज किया एंड योर आंसर इज 1। okay, with this we have completed everything from the trigonometry chapter, so kindly please practice this, we'll meet in the next video with कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हम सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर करते हैं, मोस्टली हमको वहां पे फोकस करना है ट्राई सेक्शन का फॉर्मूला, ओके, और डिस्टेंस का फॉर्मूला। हैव अ नाइस डे एंड हैव अ गुड प्रैक्टिस।